अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे, खुश आबाद रखे। और आज हमारा दिन बहुत बिज़ी होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे काम इकट्ठे हुए हैं। पिछले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा बारिश रही है, तकरीबन 2 या 3 दिन ऐसे थे जिसमें बारिश नहीं थी, अदरवाइज़ थ्रू आउट द डे बारिश होती रही है। तो बारिश के दिनों में थोड़ा सा लॉन्ड्री का काम भी बिहाइंड होता है क्योंकि मैं कपड़े जो हैं आजकल बाहर ही डाल रही हूँ। ड्रायर हमारा ख़राब हुआ हुआ है, इसलिए मैं ड्रायर यूज़ नहीं कर रही। उसमें छोटी सी फिक्सिंग होने वाली है, तो बस ऐसे ही किसी हैंडीमैन को आजकल घर में नहीं बुलाना चाह रहे, और इसलिए मैं बाहर जब रस्सी पे डाल सकूं तो उस दौरान ही लॉन्ड्री होती है। वैसे भी धूप में नेचुरल सैनिटाइजेशन जो है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ बहुत अच्छा सिस्टम है। धूप में और उसकी अल्ट्रा वायलेट रेस से कपड़े बहुत अच्छे से हो जाते हैं, जर्म फ्री और सैनिटाइज। तो गर्मियों में मैं हमेशा ही कपड़े बाहर डालती हूँ। हाँ, बारिश के दिनों में या सर्दियों में ड्रायर यूज़ कर लिया जाता है। तो बहरहाल ये काम भी जल्दी फ़िक्स हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा मेरी लास्ट 2 डेज़ में बाहर जाना भी लगा रहा। एक दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो नेक्स्ट डे हमारा आटा वगैरह ख़त्म हुआ था, तो उसके लिए जाना पड़ा। और जो छोटी मोटी ग्रॉसरी की चीज़ें आने वाली थी उसके लिए निकले बाहर। तो थोड़ा सा ज़रा बिज़ी बाहर के कामों में हो गए थे, तो इसलिए फिर घर के काम थोड़े से बिहाइंड हुए हुए थे, सफाई में भी और हर चीज़ में। तो मैंने सोचा कि आज फ्रीज़र से कुछ ऐसा मील निकाल लेते हैं जिसको हम सिर्फ हीट अप करें ओवन में, और कुकिंग से थोड़ा सा आज फ्री ले लेते हैं टाइम। और इसलिए मैंने फ्रोज़न कुछ मील्स रखे हुए थे फ्रीज़र में, जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं बाज़ात, या मैं स्पेशली कुक करके भी प्रेपरेशन करके रख देती हूँ। तो ये थोड़ा सा चिकन रोस्ट था, चिकन लेग क्वार्टर्स थे रोस्ट किए हुए, और उसके अलावा साथ में कुछ कॉर्न आया हुआ था। तो मैंने कहा चलें आज हम ये वाला मील ऐसा बना लेते हैं कि इस पे मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। और 3-4 लोड जो हैं वो लॉन्ड्री के थे, और घर में स्वीपिंग मॉपिंग ये सब काम भी होने वाले थे। और लॉन्ड्री के साथ तो आप बिल्कुल टाइड अप हो जाते हैं कि पहला लोड खुश्क हो उसको संभालो, फोल्ड करो, हर काम उसके मुताबिक फिर चलता है। तो इसलिए ज़रा कुकिंग में आज थोड़ा सा इजी डे था। तो ये मैंने चिकन रोस्ट जो है इसको निकाला है, इसको ट्रे में मैंने फॉयल लगा के रख दिया है। इसको कुछ भी नहीं करना, ये फुली कुक्ड है। इसको बस मैं अवन को मैंने जितनी देर आपने बिगनिंग में देखा होगा कि मैंने हीट अप किया था 450 पे, तो 10 मिनट्स के लिए मैंने अवन ऑन करके छोड़ दिया है उसको हीट अप करने के लिए। उसके साथ उतनी देर में मैंने लॉन्ड्री का लोड डाल दिया, 3 मिनट मुझे उसमें लग गए, या 4 मिनट। और 5 मिनट्स में मैंने किचन और हॉलवे वगैरह उसको स्वीप कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने आके डिनर की तैयारी शुरू की है, सफ़र कह लें डिनर कह लें। तो इसमें एक साइड पे मैंने चिकन रख दिया है ओवन में, दूसरी तरफ मैंने कॉर्न जो है वो रख दिया है, तो वो बेक हो जाएगा। और उसके साथ फिर मैं चीज़ सैंडविचेस बनाऊंगी। तो चीज़ सैंडविचेस के लिए मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, ब्लॉक वाला। ये ग्रेट वैल्यू ब्रांड का है और वॉलमार्ट से अवेलेबल है और यूडी है। तो अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं कि कौन सा चीज़ हलाल है, और जिस चीज़ के ऊपर केडी यूडी का साइन बना हो वही यूज़ करें। और कैबर्ट कंपनी का चीज़ जो है वो भी हलाल है, उसके ऊपर तो खैर हलाल लिखा होता है। तो जिन चीज़ें का मुझे पता है मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी और बताऊँगी। ग्रेट वैल्यू का ये मोज़रेला चीज़ जो है ये यूडी है। तो इसको इसलिए मैंने ख़ुद ही स्लाइस करके, ये नेचर जोन की ब्रेड है, ये हमारी लोकल बेकरी है हमारे अपने सिटी में, और ये वेजिटेरियन बेस्ड इनकी ब्रेड है, इसलिए ये भी हलाल है।
और ये आज मैं मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। इसके टोस्ट पे उन्होंने हल्का सा, ये बटरी से टोस्ट होते हैं, मतलब इसी तरह बने बनाए ही आते हैं। तो इसके अंदर मैंने चीज़ के स्लाइसेस लगा के हल्का सा फ्राई पैन को ग्लेज़ किया है और बस इनको मैं हल्की आंच पे बिल्कुल स्लोली इनको मैं दोनों साइडों से टोस्ट कर लूँगी, ताकि जल्दी से कुक ना हो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जो है इसके अंदर वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और अगर इसमें चीज़ मेल्ट होने में कोई कमी कसर रह भी गई तो ये मैं अवन में इसको थोड़ी देर रख दूँगी, तो उसमें तो लाजमी फिर मेल्ट हो जाता है। तो ये मैं आपको ब्रेड दिखा रही थी। ये नेचर ज़ोन की नई मल्टीग्रेन ब्रेड आई है, बहुत ही अच्छी ब्रेड है, बहुत फिलिंग है और इसको आप डिनर वगैरह में सैंडविचेस के लिए ये बहुत बेस्ट है। और ये देखें मेरा चीज़ कितना अच्छा सा मेल्ट हो के बाहर आ रहा है उसमें से। तो बहुत मज़े के सैंडविचेस बने थे, वेरी फ्लेवरफुल। हालांकि इसमें मैंने कोई सॉस वगैरह नहीं यूज़ की थी, क्योंकि उसको हम एडिशनली साथ रख लेंगे, तो जिसको जो लेना होगा वो अपने हिसाब से अपनी प्लेट में निकाल लेगा। तो हमने माशाल्लाह से काम भी अचीव कर लिए और साथ के साथ ये बहुत मज़े का डिनर भी हमारा तैयार हुआ था। कॉर्न यहाँ पे आजकल बहुत अच्छा कॉर्न अवेलेबल है और ये फॉल तक इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ पे जो कॉर्न मिलता है वो आमतौर पे वाइट कॉर्न होता है और बहुत स्वीट और जूसी किस्म का कॉर्न होता है। इसको बस अवन में ही मैं अक्सर बेक कर लेती हूँ, और अगर थोड़ा सा कभी इसको डिफरेंट बनाना हो तो फिर बॉयल भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसको हमेशा अवन में ही बेक करती हूँ। आजकल सभी घर पे हैं तो वॉइस ओवर के लिए कोई जगह ऐसी नहीं मिलती कि जहाँ पे जाके खामोशी हो। अगर घर से बाहर लॉन में जाएं या तो फिर रोड से ट्रैफिक का नॉइज़ या कोई भी नॉइज़ आता रहता है। इसी तरह घर के भी हर कोने खुदरे में कोई ना कोई माशाल्लाह से मौजूद है। तो इसलिए अगर आपको, और बाज़ औक़ात तो मैं ख़ुद भी म्यूट नहीं करती उसको, वॉइसेस को, कि चलें कोई बात नहीं है, आपको पता चले हम हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन्स में हम लोग क्या बोलचाल कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको शायद इसमें बच्चों के बोलने की आवाज़ें या और नॉइज़ आए, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। और डिनर के बाद हमने ये मज़ेदार से डेनिशेस एंजॉय किए थे। ये मैं सैम्स क्लब से लेके आई थी और इनके ऊपर लगे हुए थे, एक पे चेरी जैम लगा हुआ था, दूसरे के ऊपर जो था वो बटर और शुगर की आइसिंग थी। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे। हमने तकरीबन एक वक्त में आधा आधा ही खाया था सब ने काट के इसको। तो उसके बाद फिर बाकी जो है वो हमने नेक्स्ट डे एंजॉय किया था। ये मैं सैम्स क्लब से लेके आई थी। और इसके बाद हमने खाना आज ज़रा जल्दी खा लिया था, तकरीबन 7 PM के अराउंड। तो अब मैं बस मगरिब करीब है, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जो लॉन्ड्री डाली हुई है वो उतार लाऊँ। और सेवरल लोड्स थे लॉन्ड्री के, बस सारा दिन यही काम चलता रहा कि पहला लोड उतारो और दूसरा डाल दो। तो तेज़ धूप में तकरीबन आधे पौने घंटे में ही हल्के कपड़े खुश्क हो जाते हैं। हाँ, बेडशीट्स वगैरह जो हैं या हैवी टॉवल्स वगैरह इस तरह के कपड़े वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो जल्दी जल्दी बस सब काम आज निबट भी गए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गया हमारा ये। मेरी आज की रूटीन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। If you like this video, please like, comment, share and subscribe, and don't forget to hit the like button please. Thank you so much for watching this video. हर रोज़ मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आती हूँ। मिलती हूँ आपसे दोबारा कल इसी टाइम पे। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।